नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी फाइनली बारी आ गई है किचन की, और किचन में कलर भी होगा, साथ में फिर इसके साथ के साथ सफाई भी हो जाएगी। तो कलर होना था, इसीलिए यहाँ से पहले मैं निकाल दे रही हूँ सारे बर्तन भी, डब्बे भी, जो भी है मतलब सामान सारा। और वैसे तो सफाई करते ही हैं, लेकिन जब कलर वगैरह होता है तो और अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, रुचि भी कर रही है, सारे रल मिल के कर रहे हैं। और इस तरीके के काम होते भी तभी हैं जब सब रल मिल के करें। वैसे तो रोज़ की जो सफाई है अकेले हो जाती है, लेकिन जैसे अब सामान उठाना, धरना, इधर उधर करना, तो वो अकेले के बस का नहीं होता। तो देखिए जी यहाँ पे, और अगर जो वो है मतलब कलर ना होता फिर तो ये है कि यहीं के यहीं डब्बे धो के तो यहीं के यहीं पे ही हम लगा देते। लेकिन अभी क्योंकि किचन में कलर होगा तो इसलिए सारा सामान जो है वो बाहर ही रखना पड़ गया। तो देखिए नीचे के जो डब्बे हैं वो मैंने उठा दिए हैं, उसके बाद ऊपर वाले जो डब्बे हैं अब उनकी बारी है, उनको भी मैं उठा ले रही हूँ। और धीरे धीरे करके ऐसे ही सारा सामान जो है वो उठा के मैं बाहर रख दूँगी। तो जी ऊपर का सामान रख दिया है, अब बारी आती है नीचे की। मतलब पहले ऊपर से स्लैब से मैंने नीचे रखा उतार के, फिर नीचे से जो है वो बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं सामान, क्योंकि देखिए एकदम से तो ऊपर से नीचे नहीं उतरा जाता, नीचे से ऊपर नहीं चढ़ा जाता। तो इसीलिए मैंने पहले ही सारा सामान जो है वो नीचे रख दिया है। और उसके बाद अब यहाँ से हम जो है बाहर की साइड लेके जा रहे हैं, क्योंकि किचन बिल्कुल खाली करना है। तो जितना भी सामान है, छोटा बड़ा मोटा, रला भुल्ला बिसरा सब है। और ये भी है देखिए, जब सफाई करते हैं ना इस तरह सामान सारा उठाते हैं, कई बार कुछ चीज़ें मिलती नहीं रहती, लेकिन जब इस तरीके से करते हैं तो सारा जो सामान है वो मिल जाता है। जो गुमशुदा है, जो बिना गुमशुदा है, वो सारे के सारे हम मिल जाते हैं। तो जी लीजिए किचन का सामान जो है वो मैंने सारा निकाल दिया है बाहर। और ये गैस रह गया है, इस गैस को हम इस साइड रख देंगे, क्योंकि देखिए खाना बनाने का काम तो ज़रूरी है। एक दिन पूरा दिन ही लग जाता है किचन को साफ़ करने में, सूखने में, कलर वगैरह करने में, तो पूरा दिन गया था। तो फिर उसी हिसाब से हमने जो खाने पीने का जो बर्तन है या कुछ भी है वो उस साइड कर लिए। तो जी किचन तो खाली हो ही गया है, उसके साथ साथ जो है हमने अब दूसरा जो रूम है रुचि वाला वो भी साफ़ कर दिया है। क्योंकि जो ये कलर वाले भैया थे इनका समझ में नहीं आ रहा था कि ये पहले रूम करेंगे या किचन करेंगे, तो हमने दोनों चीज़ खाली कर दी। मैंने कहा जहाँ पे करेंगे पहले कर लेंगे। तो यहाँ पे स्लैब पे थोड़ा सा सामान रह गया था, वो भी मैं उतार ले रही हूँ, क्योंकि बीच में फिर उधर से सामान उतारना पड़ गया मुझे। तो वहाँ पे गई मैं, इधर फिर अपना मैं लगी हूँ आके किचन में वापस से। तो जो टांड वगैरह हैं हमारे, इन्हें जो स्लेब होते हैं ना बड़े बड़े, पहले इन्हें टांड बोलते थे। तो जिस सामान उतार के यहाँ से पहले मैंने लगा दी है झाड़ू सारे में को। और उसके बाद अब जो रुचि वाला रूम है यहाँ पे भी है, क्योंकि खाली करना। तो जो तकत से पड़े थे दो यहाँ पे, वो तो मैंने रख दिए हैं बाहर, हमने निकाल के रख दिए हैं, मैंने और पीयू के डैडी ने निकाल के। लेकिन ये अलमारी पहले तो सोच रहे थे कि चलिए इसको बाहर ही निकाल दे, फिर जो ये कलर वाले भैया इन्होंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि इनको आज जो है वो किचन ही करना है। और मैं भी इन्हें बोल ही रही थी, मैंने कहा भैया जब तक मैं हूँ फटाफट से पहले जो काम ज़रूरी है वो कर दीजिए। ये रूम हो गया, किचन हो गया, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो बैठक है यानी कि जहाँ पे सोफ़े वगैरह हैं वो इतना नहीं है, वहाँ पे सामान जिसको उठाने धरने में तकलीफ़ हो, कपड़े वगैरह रखने वहाँ पे या कुछ। लेकिन जो किचन है और जो रूम्स हैं जिनमें हम मतलब बेडरूम्स हैं, उनमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पे इधर रुचि की अलमारी जो है वो एक साइड हमने कर दी है, लेकिन जो कपड़े हैं इसमें रैक में रखे हुए हैं। रोज़ के जो कपड़े हैं रुचि के, अनुज भैया के, आरू के और मम्मी के जो कपड़े हैं रोज़ के, वो रैक में रखे हुए हैं इसमें। और रैक में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि किसी भी रूम में दूसरी अलमारी नहीं है, सिर्फ जो गोदरेज अलमारियाँ होती हैं जो शादी की हैं हमारी, सिर्फ वही हैं। अब नए बनवाए भी, लेकिन उनमें अलमारियाँ नहीं निकलवाई बिल्कुल भी, तो सामान रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो सोच भी रहे हैं कि क्या करें, या तो वैसे ही अलमारियाँ चढ़वाएंगे या फिर जैसे बिल लगेगा इन्हें भाई आपस में करके बात ही देख लेंगे। तो जितने भी कपड़े अंदर से निकल रहे हैं उन सबको गांठ बांध के हम रख देंगे, पोटली बना के। फिर बाद में इनका मैं देखूंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये देखिए आपका लाडला बंदर की तरह बैठा है इस पे।
तो जी अब बारी आ गई है बर्तनों को साफ़ करने की, और मौसम ने सच में इतना खून पिया हुआ है ना कि धूप निकल रही, बादल हो रहा, फिर बारिश सी आ जाती है। तो यहाँ पे हमने तो सारा सामान बाहर ही रख दिया था, हल्की हल्की सी धूप थी जब हमने सामान निकाला, लेकिन सामान जब निकाला उसके बाद ही फिर जो है वो बादल हो गए। तो यहाँ पे देखिए मैं जो डब्बे हैं उनमें से जो बेकार सामान है, कई बार रखा रह जाता है, पुराना हो जाता है, तो वो मैं निकाल के डाल रही हूँ उसको, गाय वगैरह खा लेंगी। और जो डब्बे बड़े हैं या जो खाली है उनको मैं अलग छांट ले रही हूँ। उसके बाद जी देखिए बस यहाँ पे मम्मी जो है वो बना रही हैं कढ़ी। आज मम्मी चूल्हे पे कढ़ी बना रही, और मम्मी हम अपने आप से कितनी भी अच्छी तरीके से खा ले, लेकिन जो चूल्हे की कढ़ी और घर की लस्सी की का जो स्वाद होता है वो वैसे नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो सासू माता है वो बनाने पे लगी हुई है कढ़ी। तो जी देखिए यहाँ पे कढ़ी में अब बस उबाल आ जाएगा। इधर मम्मी अपना लगी रहेंगी बैठी हुई, और हम लग गए हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे सामान वो बाकी है उठाने की बारी। सोच रहे थे, मैंने कहा धोएंगे, तभी बूंदे आ गई बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो यहाँ से देखिए सारा सामान उठा के फिर हमें इधर जो छत है, मतलब छज्जा है, उसके नीचे रखना पड़ा, ताकि भाई नल धोने तो हैं, करना तो है, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो रह जाएंगे, लेकिन इधर छत के नीचे कम से कम बूंद नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं, रुचि, पीहू और रूही, मतलब जो भी है सारे के सारे ही लग रहे हैं। उधर मम्मी अपना चूल्हे पे लगी हुई हैं, इधर हम दोनों लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो डब्बे जिनमें सामान है वो तो मैंने ऊपर ऊपर से मांज दिए हैं, जो बर्तन मांजने वाला स्क्रब होता है उसी से ही मैंने मांज दिया है। रुचि उन्हें गिल्ले कपड़े से साफ़ कर दे रही है, फिर पीयू जो है उन्हें सूखे से। लेकिन जो डब्बे खाली है, कंटेनर जो खाली है, उनको मैं मांज दे रही हूँ अंदर से पूरी तरीके से, जिससे कि जब उनमें सामान भरे तो वो साफ़ सुथरे रहे। तो देखिए इसी तरीके से लगे पड़े हैं, और मतलब काम करते हैं ना, आपको तो पता ही है कि जब से मैं आई हुई हूँ मैं लगी रही हूँ, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, और तभी ये हो पा रहा है। लगातार लगी रही हूँ तभी हो पा रहा। अगर मैं सोच लूँगी कि नहीं भाई आज नहीं कल होगा, तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा। मौसम की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही। वैसे तो सामान पड़ा भी रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मौसम की वजह से सामान को अंदर बाहर करने में दिक्कत ज़्यादा हो रही है। और ये बेमौसम की बारिश, इसने ना दुखी कर दिया। और सच में बताऊं, फसल इतनी ख़राब कर दी लोगों की, बहुत किसानों की फसल ख़राब होगी इस बारिश में। कहीं पे तो हल्की हल्की बारिश थी, हल्की हल्की हवा थी, लेकिन कहीं पे आंधी तूफान थे, बारिश के साथ ओले थे। तो अब क्योंकि गेहूं पकने का टाइम आ रहा है, गेहूं कटने का, और जो आम के पेड़ हैं उन पे आम का बोर आ रहा है, तो ये वाला टाइम ऐसा होता है कि मतलब किसान ये सोचते हैं कि इसमें निकल गया तो निकल गया, क्योंकि फिर आगे तो देखिए किसानों का जो मेन जरिया है आमदनी का वो फसल ही है। लेकिन देखा ना, फिर हमने बाहर जाके पीयू के डैडी भी बता रहे थे, और न्यूज़ में भी देखा कि कितनी फसल लोगों की बर्बाद हुई। तो सच में बहुत दुख होता है। राम जी कह तो देते हैं कि भाई राम जी जो करता है वो ठीक करता है, लेकिन पता नहीं किसके लिए ठीक करता है। कुछ चीज़ें किसी के लिए सही, किसी के लिए गलत होती हैं, तो बहुत दुख होता है। हम इस चीज़ को इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम खुद भी किसान हैं, मेरे पापा जी भी खेती करते हैं, मेरे ससुर भी खेती करते थे, और हमारी यहाँ पे भी खेती है। ये शुक्र है कि हमारे यहाँ पे, मतलब जहाँ मेरी ससुराल है, यहाँ पे इतनी बारिश नहीं हुई, बूंदाबांदी सी होती रही हल्की हल्की सी, तो उससे इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे मायके वाली साइड भी मेरी काफ़ी बारिश वगैरह हुई, ओलों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बारिश बहुत हुई तो उसने बहुत नुकसान किया। तो जी देखिए यहाँ पे रसोई के जो डब्बे वगैरह हैं वो हमने धो दिए थे, उनको रख दिया है सूखने के लिए। और यहाँ पे फिर उसके बाद हम खा रहे हैं खाना दोपहर का। उसके बाद फिर हमने काम ख़त्म करके हम लेट गए, क्योंकि बारिश हो रही थी, और जब तक रसोई में कलर नहीं हो जाना था तब तक रसोई की सफाई भी नहीं हो पानी थी। तो ये अब शाम का टाइम है, जो भैया हैं उन्होंने दोनों हाथ लगा दिए हैं पेंट के, यानी कि डबल कोट करते हैं, तो डबल कोट उन्होंने कर दिया है। और उसके थोड़ी देर बाद ही मैं यहाँ पे देखिए लगी हूँ सफाई करने पे। और ये जो पेंट है इसको मैं साथ के साथ ही उतार दे रही हूँ सारी जगह से, जहाँ भी पेंट कर रहे हैं मैं साथ के साथ ही वहाँ से सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि पेंट सूख गया तो फिर इसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। और सच में मेरे ना बाँह में इतना दर्द हो रहा है, इसमें सीधे हाथ वाली में, कई बार तो इससे जोर ही नहीं लगता, क्योंकि सीधा ही हाथ मेरा चलता है तो उसी से ज़्यादा काम मैं लेती हूँ, और दर्द इतना करने लगता है ना, कई बार तो रुक रुक के काम करना पड़ता है।
तो जी देखिए यहाँ पे अभी जो स्क्रबर है बर्तन मांजने वाला, उसी से ही जो टाइल्स है उनको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। कलर भी उतर जाएगा और साथ के साथ जो टाइल्स है वो भी साफ़ हो जाएगी। नीचे स्लैब पे भी कलर पड़ा था बहुत सारा, और कलर मतलब जितना मर्जी बचा के कर ले, छिंटे उसकी कहीं ना कहीं पड़ती हैं। इधर ये देखिए ये जो सिंक है इनमें भी कलर लग गया था, तो इन पे से उतारना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। पत्थर पे से तो उतर गया एकदम से, लेकिन जो ये सिंक थी इन पे से उतारने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई। और ये आरओ वगैरह सारा कुछ मैंने धो दिया है। स्क्रबर से ही मैं उतार दे रही हूँ, उतर तो एकदम से जा रहा कलर, बस साथ के साथ ही साफ़ कर रही हूँ इसीलिए। तो जी लीजिए यहाँ पे ये वाली चीज़ टाइल्स और स्लैब मैंने साफ़ कर दिया है। अब ये जो किचन रैक है इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। उतारा इसको इसलिए नहीं क्योंकि ये फिक्स कर रखी है तो ये उधर नहीं रही थी। अब जो कपड़ा है गिल्ला कपड़ा, उसी से ही मैं टाइल्स को एक बार फिर से साफ़ कर दूंगी। अगर कहीं पे दाग धब्बे कुछ रह गए होंगे तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। और साथ के साथ स्लैब पे भी मैंने कपड़ा लगा दिया है। तो ऊपर की साइड की मेरी जो सफाई है वो हो गई है कंप्लीट। अब बारी आती है नीचे की, और नीचे देखिए आप क्या हालत हो रही फर्श की, क्योंकि पेंट वगैरह भी गिर रहा है और जो पुराना पेंट इन्होंने उतारा वो भी नीचे ही जम रहा सारा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं वाइपर से जितना भी गंदगी है, कूड़ा है या ये कलर वगैरह है, इसको सारे को मैं हटा दूंगी। पहले मैं इसलिए हटाती हूँ क्योंकि फिर बाद में कम पानी में ही साफ़ हो जाता है, लेकिन अगर पड़ा ही रहता है ना तो फिर ज़्यादा पानी लगता है और ठीक से साफ़ भी नहीं हो पाता। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो पहले वाइपर लगा के गंदा पानी हटा दिया, फिर उसके बाद मैंने पानी डाल के थोड़ी सी झाड़ू लगाई। जो टाइल्स थी किनारों वाले पत्थर लगा हुआ था, उन पे कलर लगा हुआ था, वो मैंने हाथ से कपड़े से साफ़ किया। उसके बाद फिर से मैंने पानी डाल के झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद फिर से मैंने वाइपर लगाया, जिससे कि जो पानी है सारा वो चला जाए और किचन जल्दी से सूख जाए। हालांकि क्योंकि लेट हो गया था मुझे बहुत ज़्यादा इनको धोने में, फिर खाना वगैरह भी बनाना था सारा कुछ, तो बस अभी रात के टाइम जो है मैंने मतलब धो दिया है किचन अच्छे तरीके से। सामान अभी मैं नहीं रखूंगी क्योंकि कलर भी थोड़ा सा गिल्ला है, तो बस मुझे अब जो है सुबह तक का वेट करना पड़ेगा। तो जी लीजिए धुल के साफ़ हो गया मेरी रसोई। तो जी टाइम रात के 6:30-7 बज रहे शायद, और ये देखिए रसोई मैंने धो दी है, लेकिन अभी यहाँ पे सामान नहीं रखना क्योंकि ये रात को सूख जाएगी। स्लैब वगैरह तो ये तो सूख गए, नीचे भी सूख ही जाएगा, लेकिन जो ऊपर की साइड कलर हो रहा है तो इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर धूप वाला दिन होता आज तो शायद ही जल्दी ही सूख जाता, लेकिन आज बादल हो रहे, बारिश हो रही, और ये करनी रहेगी। इस पर नहीं कपड़ा लगा देगी मेरे पर ना, कोई नहीं, सभी सुबह सामान रखने से पहले कर दूंगी मैं। और देखिए सामान अभी भी पड़ा फैला, कुछ इधर है कुछ अंदर रख दिया, और थक लिया सुबह से यूं ही लगे कभी कुछ तो बारिश ने दिमाग खराब कर दिया आज ना, बारिश की वजह से इतना काम खराब हुआ बहुत ही। तो जी चलिए इसको देखते हैं सूखने, और सुबह ही रखते हैं फिर सामान। तो जी ये है अब सुबह का टाइम 6:30 के करीब बज रहे जब मैं ये करने लगी हूँ। सुबह उठने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं लगी हूँ अपने काम पे, और रुचि जो है वो नाश्ता बना रही है क्योंकि इनको सबको जाना है खेत में। गांव में जल्दी ही चले जाते हैं तो सुबह ही नाश्ता पानी हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी कंटेनर थे वो सारे बाहर ही रखे थे धोए हुए कल के, तो उन सबको पहले मैं किचन में लेके जा रही हूँ। पीहू के डैडी भी हैं और मैं हूँ, तो पहले सारा सामान मैं किचन में जमा कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं सारे सामान को लगाना शुरू करूँगी। नहीं तो अंदर बाहर होता रहेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी और थक भी जाएंगे अलग। तो देखिए जो सामान एक्स्ट्रा है जिनका यूज ना के ही बराबर होता है या होता ही नहीं, उनको मैं यहाँ पे बड़े टांड पे रख दे रही हूँ, जो यानी कि बड़ा स्लैब है वहाँ पे। ये डब्बे भी कम यूज करते हैं बहुत ही, लेकिन इनको फिर भी मैंने रख तो टांड पे ही दिया, आगे की साइड ही रख दिया कि जब उतारे तो आराम से उतर जाए। अब बारी आती है दूसरे वाली साइड की, तो जो स्लैब है उन पे मैं डाल दे रही हूँ पेपर, जिससे कि जो गर्दा मिट्टी है वो नीचे ना चिपके स्लैब पे, और ऊपर की साइड पेपर चेंज करें तो साफ़ हो जाता है। तो देखिए, और अब ये जो डब्बे हैं यहाँ पे मैं डब्बे रख रही हूँ जिनका कि मम्मी कभी कभी इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि घी के हो गए या तेल वगैरह कहीं कुछ देना लेना कुछ इस तरीके के। तो यहाँ पे मैंने वो सामने की ही साइड रख दिए ताकि जो है मतलब उतारने में दिक्कत ना हो उन्हें। नीचे वाली साइड जो खाने पीने के डब्बे हैं वो मैंने रख दिए हैं, जिनमें कि सामान है, राशन है। बाकी के जो खाली डब्बे हैं वो मैं पीछे की साइड रख दूंगी, यहीं पे इन्हीं डब्बों के पीछे। जब भी वो राशन लेके आएंगे तो तभी अपना जो सामान है वो उन्हीं कंटेनर में डाल देंगे, तो दिक्कत नहीं होने की। तो जी देखिए 2-1.5 दिन की मेहनत के बाद आखिर जो है किचन हो गया है साफ़, और सभी की मेहनत है इसमें, मैं यूँ नहीं कहूँगी कि मैंने अकेली ने ही किया। पीयू के डैडी भी लग रहे थे, बच्चे भी लग रहे थे, मम्मी भी थी, रुचि भी थी। और वही जैसा कि मैं कह भी रही थी पिछली वीडियो में भी मैंने बोला कि अगर 2 जन हैं तभी जाके काम हो पाता है, नहीं तो फिर अकेले से तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे किचन जो है वो मेरा टोटली क्लीन हो गया है। अब जो बाहर रह गया है थोड़ा बहुत सामान नीचे के जो
वेजिटेबल बास्केट है, बर्तनों रखने की रैक है, छोटी बड़ी जो भी सामान है, मतलब नीचे वाली साइड का सामान रह गया है बस। अब उसको भी मैं लगा दूंगी, यहाँ पे सेट कर दूंगी अच्छी तरह। तो जी अब जो बर्तन है वो भी मैं रैक में लगा दूंगी, और रैक भी मैंने साफ़ कर दी थी अच्छी तरीके से, क्योंकि इस पर कलर लग रहा था। जैसा कि मैंने बताया, इसको हम हटा नहीं सके, ये फिक्स हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आलू वगैरह की बास्केट है उसे भी मैंने सेट कर दिया है। अब बाहर जो सामान है, जो चूल्हा रह गया, गैस का चूल्हा वगैरह, उनको भी मैं अंदर रख दूँगी। और बस धीरे धीरे जो भी सामान है यहाँ का वो भी अंदर ही हो जाएगा। और बस उसके बाद फिर जो खाना पीना है दोपहर का, वो अंदर की ही साइड हो जाएगा। तो जी देखिए यहाँ पे सिलेंडर वगैरह मैं ले गई हूँ उठा के सारा अंदर, और जब कोशिश करते हैं तो जी देखिए हो जाता ही है सारा। मेहनत तो ज़रूर लगती है, टाइम भी बहुत लगता है, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है। और सभी की इतनी मिली जुली मेहनत के बाद जो है हमारा घर धीरे धीरे जो है वो सुधार की तरफ जा रहा, क्योंकि बिना कलर के भी घर ऐसा ही लगता है। तो जी देखिए यहाँ पे अभी जो है सामान लगभग सेट हो गया है सारा का सारा हमारा। और बस जो थोड़ा बहुत रह गया है उठा पटक इधर उधर, बाद में जैसे इन्हें सही लगता है कि भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से डब्बे आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ इन्हें रखने हैं वो रख देंगे। बाकी वैसे मैं इन्हीं से ही पूछ के कर रही थी। तो जी लीजिए फाइनली हो गया है हमारा पूरा किचन सेट, और बहुत सुंदर हमारा किचन लग रहा था तैयार होने के बाद। तो जी लीजिए कर दी है मैं रसोई भी चमका दी है, कुछ तो कलर हो गया और कुछ डब्बे साफ सुथरे से होकर धरे गए। तो अब रसोई जो है वो खुली खुली सी और अच्छी लग रही। जो एक्स्ट्रा डब्बे थे जिनका यूज नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा बर्तन थे कुछ, वो मैंने वहाँ ऊपर वाली स्लैब पर रख दिए, जिनका इस्तेमाल ये नहीं करते या कभी कभार करते हैं। नीचे वहाँ पे प्याज वाली बास्केट, आलू वाली बास्केट रख दी है, आटे का कैन हो गया। और ये इधर ये एक क्रेट है जिसमें कि बड़े बर्तन जैसे कि रोज के दूध के भिगोने या कुकर वगैरह वो रखे जाएंगे। और डस्टबिन है वो रहेगी बाहर, अभी डस्टबिन भी रखूंगी यहाँ पे ला के। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिए क्योंकि यहाँ से तो मम्मी उतरवा देगी रुचि पे, इधर से नहीं उतरवाए जाने के। और ये डब्बे हैं, जो डब्बे जिनमें सामान है मैं आगे ही रख दिए मैंने। जो डब्बे खाली हैं मैं पीछे की साइड रखे हैं, जैसा कुछ भी सामान रखना होगा तो पीछे से उठा कर रख लेंगे। और बाकी ये हो गया स्लैब हमारा। तो जल्दी लीजिए चमक गया है हमारी रसोई भी। बस अब एक बार नीचे झाड़ू और पोछा लगाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि पैर हो गए सामान करने की वजह से। और इधर ये कट्टा बिछा के दूध और लस्सी के पतीले रख दिए। तो जी चलिए बस फिर हो गया है हमारी रसोई साफ। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मेरा तो गला भी फट सी गई है, आवाज़ गर्दा सा जम के पानी में भिगू ना मैं जैसा, थोड़ी सी तो मेरा गला खराब हो गया सबसे पहले। आ तो जा, क्यों शर्मा रही, तेरी तो रसोई चमका रहे हम भी। रसोई तो बहुत प्यारी लगी। ऐसा है हमारे को नहीं, ऐसे नहीं काम होते हैं। ये शहर की लड़की, हम गाँव के हैं। शहर की क्यों होती, मैं तेरी साथ की नहीं हूँ। शहर में रहते हैं, हम गाँव में, गाँव में तो ऐसे ही होते हैं, आपको पता हो ना। बउआ अच्छा सारियों को बदनाम करने लग रही, तो गाँव की बउआ ऐसी होती है, ऐसा नहीं होता। कोई नहीं, ये है ना जैसा जो सामान जहाँ रखा वहां से उठाओ वही रख दो तो वो साफ ही रहे। गंदा पता कब हुआ, जब हम सामान उठाकर कहीं और धरता ना तो वो फैला कर। मम्मी नू कह रही रुचि तुम शहर की लड़की हो, हम गाँव की लड़की है। मतलब हम दोनों एक ही घर में रहे हुए हैं, या गाँव की होगी मैं शहर की होगी। एक चक्की का चून खाया हुआ। हाँ देख ले, एक जगह की चक्की का चून खाया हुआ हमने। तो जी चलिए बस फिर रोकती हूँ मैं वीडियो को यहीं पे ही। कैसी लगी बताइएगा जरूर, अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, क्योंकि अभी तो बहुत फैला पड़ा इस कमरे का भी अभी हाल खराब है। देखती हूँ कैसा करना, जाना भी है और ये सा काम भी है, तो दोनों तरफ मन हो रहा, करूँ क्या करूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा। चलिए जैसे भी होगा देखते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।